अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर बृजभूषण के लिए अच्छी नहीं है। यह खबर बृजभूषण को परेशान करने वाली है, मुसीबत में डालने वाली है। और लग रहा है खिलाड़ियों ने जो लगातार धरना प्रदर्शन किया, लगातार जो खिलाड़ियों ने अपनी ताकत दिखाई, उसका अब कामयाबी उसको मिल सकती है। और बृजभूषण के घर के ऊपर, बृजभूषण के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। बड़ी खबर, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी वो आगे की बात है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन बृजभूषण के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई है और दिल्ली पुलिस जो है वो इसके दिल्ली वाले घर पर नहीं, गांव वाले घर पर पहुंची है। बृजभूषण के करीबियों के बयान दर्ज हुए हैं, ये आपको खबर दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ एसआईटी ने 137 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। 12 लोगों के बयान बृजभूषण के जो गोंडा वाला घर है उसके घर पर जाकर के जो है वहां पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। और विनीश फोगाट क्या कुछ कह रही है, उसके साथ साथ साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा है, और बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं, और मीडिया में कैसे जो है वो अनाप शनाप बातें चलाई जा रही हैं, एक एक करके पर दर पर जो है मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इस शख्स के ऊपर अब शिकंजा, बृजभूषण के ऊपर जो है वो शिकंजा अब आप मानिए कि कसा जा रहा है। और बृजभूषण के उल्टी गिनती अब यहां से शुरू हो गई है, या यूं कहें कि उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो किस तरह से जो है ये खबर सामने आ रही है, इस बात को आप देखिए। दिल्ली पुलिस जो है वो पहुंची है, दिल्ली पुलिस इसके घर पर पहुंची है, करीबियों से पूछताछ की है। करीबियों में कौन कौन है वो आपको बताता हूं। इसके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ हुई है, इसके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे पूछताछ हुई है, इसके जो ऑफिस के लोग हैं उनसे पूछताछ हुई है। यानी बृजभूषण चारों तरफ से जिन लोगों से घिरा रहता है उन लोगों से पूछताछ हुई है। और उन लोगों से जो है पूछताछ करके दिल्ली पुलिस जो है वो अब बयान दर्ज कर रही है। सबूत के तौर पर उनके पहचान पत्र, पते, नाम वगैरह जो है वो नोट डाउन किए हैं, वो जुटाए हैं साक्ष्य के तौर पर। और अब जो है आगे किस तरह से कहानी बढ़ेगी इस बात को आप देखिए। दिल्ली पुलिस ने गोंडा जाकर के, गोंडा में इसका घर है, गोंडा में इसका घर है, नवाबगंज के पास में इसका जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव एक बिश्नौरपुर एक इसका पैतृक गांव है। और वहां पर गोंडा नहीं बल्कि गोंडा तो ये एक बड़ी सिटी के रूप में लिखा है, बिश्नौरपुर इसका जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव के अंदर जो है पुलिस पहुंची है। और 12 लोगों के बयान जो है वो दर्ज किए गए। 12 लोग वो लोग हैं जो इसके साथ में रहते हैं। एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज कर लिए। अब ये 12 यहां पर है और 137 ये यहां पर है। इसका मतलब क्या है इसको समझिए आप। अभी तक 125 लोग, इनके गवाहों के बयान जो है दर्ज हुए हैं, जिसमें पहलवानों की तरफ से गवाही देने वाले लोग भी हैं, जिसमें अलग अलग कोच भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, पूर्व खिलाड़ी भी हैं, जो खिलाड़ियों के सहयोगी हैं वो भी हैं। उनके घर पर भी जाकर के पूछताछ हुई है। अब तक 125 लोगों की पूछताछ हो चुकी थी और 12 और अब आज 137 लोगों की पूछताछ कंप्लीट जो है वो एसआईटी की हो गई है। गोंडा में बृजभूषण के घर पर जो है वो दिल्ली पुलिस पहुंची है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है वो यही है। लेकिन गिरफ्तारी का होगी कि नहीं होगी उस बात को आप समझिए। अब जरा ये देखिए विनीश फोगाट का एक कल का ट्वीट है। और विनीश फोगाट ने कल शाम को जो है 4:50 पर कल ये ट्वीट किया। और इस ट्वीट में जो है वो विनीश फोगाट कहती है कि महिला पहलवान किस ट्रामा से गुजर रही होंगी, इस बात का भी एहसास है फर्जी खबर चलाने वालों को। दरअसल आपको मालूम होगा कि किस तरह से जो है वो कल खबर चला दी गई कि पहलवान तो जो है वो वापिस अपने ड्यूटी पर लौट गए हैं, आंदोलन खत्म हो गया है, आंदोलन समाप्त हो गया है। इस तरह की खबरें जो है चला दी गई। और दनादन इनके फोन बजे होंगे, लोगों ने कहा होगा कि हमने तुम्हारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी और तुम ही ने हथियार डाल दिए। तो जाहिर सी बात है लोगों को दुख था। और साक्षी मलिक को जैसे टारगेट किया गया, साक्षी मलिक का नाम सबसे पहले उछाला गया, वो आपको मैं दिखाऊंगा। रात को साक्षी मलिक लाइव भी आई थी और उसने क्या कहा वो भी सुनिएगा। तो ये यहां पर जो है विनीश फोगाट लिखती है कि महिला पहलवान किस ट्रामा से गुजर रही है, इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर चलाने वालों को। कमजोर टांगे मीडिया की हैं, जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं, महिला पहलवान नहीं। बहुत कैडी लाइन, बहुत जो है कठोर शब्द जो है वो मीडिया के लिए लिखे हैं। और लिखा है कमजोर टांगे किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती है, महिला पहलवानों के आगे नहीं। तो ये जो है वो महिला पहलवान नहीं, जहां पहुंच के कदम डगमगाए सबके, उसी मुकाम से अब अपना रास्ता होगा। और ये आबिद आदिब का जो है इन्होंने लाइनों को यहां पर कोट किया। ये लाइनें जो है
जहां पहुंच के कदम डगमगाए सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। तो ये एक सीधे तौर पर जो है वो महिला पहलवान इस बात को दिखा रहे हैं कि आर या पार। और जो लोग इस बात को चला रहे हैं कि चलिए धरना खत्म हो गया, उसकी जो इनसाइड स्टोरी है, पूरी जो स्टोरी वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि सुधीर जो है वो इनसाइड स्टोरी कह जरूर रहा है लेकिन बता नहीं रहा है, आगे वो आपको बताऊंगा मैं। ये साक्षी मलिक कल रात को जो है सामने आई, और कल रात को जो है इन्होंने, साक्षी मलिक और उनके पति ने, दोनों ने जो है वो लाइव आकर के जो है यहां पर अपनी बात कही। और साक्षी मलिक ने क्या कहा सुनिए जरा। साक्षी मलिक ने कहा, ये उनका ट्वीट आया था करीब 2:30 बजे, और इस लाइव में भी उन्होंने कहा कि ये जो खबरें जितनी चलाई गई सब फर्जी खबरें हैं, कि हमने अपना नाम वापसी ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने एक नौकरी अपनी ज्वाइन की है, नौकरी में हम पहले से ही हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नई सरकार की नौकरी ली आज, नौकरी पहले से ही है हमारे पास में, वो नौकरी पर हम पहले से ही चल रहे हैं। और अब जो है हम दोबारा से उसमें ज्वाइन कर लेते, इसमें कौन सी आफत वाली बात हो गई? इसमें आप कैसे इसको कह सकते हैं कि हमने आंदोलन को छोड़ दिया है? इस बात को इन्होंने कहा। और फिर एक बात को बड़ी स्पष्टता के साथ में तमाम खिलाड़ियों ने स्पष्ट कर दिया, हमारे मेडलों को, साक्षी का ट्वीट है, हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं, हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी बहुत छोटी चीज है। इस बात को इन्होंने कहा। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हमें 10 मिनट 10 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएंगे, नौकरी का डर मत दिखाइए। यही ट्वीट जो है वो बजरंग ने भी किया, यही ट्वीट विनीश फोगाट ने भी किया, और यही सेम भाषा में जो है वो साक्षी मलिक ने भी किया। साक्षी मलिक ने कहा कि पहले बृजभूषण ने कहा कि 15-15 रुपए के हमारे मेडल हैं, और अब वो लोग हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। कि नौकरी का डर हमें मत दिखाइए, नौकरी अगर बीच में रुकावट बनेगी 10 सेकंड लगाएंगे नौकरी से इस्तीफा देने के लिए। नौकरी पे और फिर ज्वाइन क्यों की थी, इस बात को मैं आपको आगे समझाता हूं। बजरंग ने लिखा है, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह है, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। न हम पीछे हटे थे, न हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों के FIR उठाने की खबर भी झूठी है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। ये जो है बजरंग ने कहा। अब देखिए इस पर आइए, ये जो सुधीर चौधरी है, ये कल अपने शो पर, और कल साक्षी मलिक ने भी इसका जिक्र किया। साक्षी मलिक ने भी इस बात को कहा कि बहुत सारे चैनल पर जो है वो एंकर कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए की हम सैलरी ले रहे हैं। तो यहां पर साक्षी मलिक ने कहा कि तुम तो 2.5 करोड़ रुपए ले रहे हो, जो हमारी खबरें बता रहे हो कि हम 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें चलाने के लिए तुम 2.5 करोड़ रुपए सालाना ले रहे हो, ये 2.5 करोड़ रुपए का तुम्हारा पैकेज है, तो तुम हम पे सवाल उठाओगे। और ये यहां पर कह रहा है कि नौकरी के लिए पहलवानों ने छुट्टी ली थी। इस बात को जरा आप समझिए। देखिए ये जो पहलवान है, वो पहलवान OSD के पद पर जो है तैनात होते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इस पद पर तैनात होते हैं। और इस पद पर जब पहलवान तैनात हैं तो ये सुधीर चौधरी ने नहीं बताया कि ये ज्वाइन क्यों किया है। दरअसल हुआ कि 27 मई को रेलवे की तरफ से जो है एक नोटिस दिया जाता है पहलवानों को कि आप लोग जो है वो धरने पर नहीं, आप लोग जो ड्यूटी पर नहीं है, कहां पर हैं। एक नोटिस भिजवाया जाता है। अभी नोटिस किसके द्वारा भिजवाया गया होगा, क्यों भिजवाया गया होगा, उस बात को आप समझिए। लेकिन ये नोटिस जो है भिजवाया गया, और इस नोटिस को भिजवा करके जो है कहा कि आप जवाब दीजिए। अब ये हुआ कि इसके बाद में जो है वो 30 मई को बजरंग ने और विनीश ने, इन दोनों ने जो है ज्वाइन कर लिया, और 31 मई को साक्षी ने ज्वाइन कर लिया। तो ये पूरी कहानी है। अमित शाह से जब मुलाकात हुई, तो अमित शाह से मुलाकात हुई है शनिवार को, उससे पहले इन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने अपना जवाब दे दिया था, कल ये फिजिकली वहां चले गए। अब ये जो है ये बता रहा है कि देखिए ये छुट्टी लेकर के जो है वो धरने पर गए, या धरने पर जो है वो छुट्टी लेकर के क्यों गए। ये जो पहलवानों का जो गणित है ना, ये बिल्कुल साफ है। पहलवान कह रहे हैं कि हम अमित शाह से भी मिलके आए हैं, ये बात भी अब साफ हो गई है। हालांकि मैंने अपनी खबर में बताया था कि उनके कोच मिलके आए हैं, लेकिन अब जो खबर आई है, स्पष्ट होकर के जो खबर आई है वो ये है कि हाँ पहलवान भी गए थे। और वहां पर जो बातें हुई है वो ये हुई है कि इसके खिलाफ, एक तो जो बृजभूषण है उसके खिलाफ
गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी, बृजभूषण की। और बृजभूषण की गिरफ्तारी के साथ साथ जो है वो महिलाओं के लिए एक बात इसके लिए और कठोर यहां पर साबित हुई है। ये भी एक साबित हुआ है वो अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है उसके अंदर, कि ये और इसके परिवार का कोई भी व्यक्ति वो WFI का चुनाव नहीं लड़ेगा। WFI का जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बात को भी जो है इनकी तरफ से कहा गया है, पहलवानों की तरफ से, कि इसके परिवार से बाहर जो है कुश्ती संघ को भेजा जाए। एक मांग और भी रखी गई है कि WFI F और M ये भी बनाए जाएं, मेल और फीमेल। एक जो है कुश्ती संघ मेल, एक कुश्ती संघ फीमेल, ये बनाए जाए ताकि महिलाओं के लिए पूरी तरह से जो एक अलग माहौल हो और महिलाएं खुल करके जो है वो उसमें महिलाएं ही केवल रहें। तो ये कई सारी बातें जो है अमित शाह के साथ में हुई है। और अब जो ये इसके ऊपर जो सख्ती हुई है, इसके ऊपर जो सख्ती हुई है वो कहा जा रहा है कि इसी प्लान का हिस्सा है। बृजभूषण के घर पर जो दिल्ली पुलिस पहुंची है, अब इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो दिल्ली पुलिस अब आगे प्रयास करेगी, क्योंकि सब कुछ जो है तय हो चुका है। दिल्ली पुलिस के पास में भी करीब जो है 15-20 दिनों का समय है। फिर उसके बाद में सबूतों के आधार पर वो अपनी चार्जशीट को जो है पेश करेगी, क्योंकि सबूत तो बहुत कुछ मिल चुका है। अब ये कोई कहे कि सबूत नहीं मिला है, तो सबूत तो बहुत सारे हैं, कई कोच सामने आ गए। और एक डिटेल में एक आज के अखबार में और बड़ा खुलासा और डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है वो कोच ने सामने आकर के सब कुछ तार तार कर दिया है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है ये। बृजभूषण के घर पर जो है पुलिस पहुंच गई है, और पहुंच करके पुलिस अब किस तरह से आगे जो है इस पर एक्शन लेगी, इसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, सवाल ये बना हुआ है। और ये खबर क्या बहुत जल्दी आने वाली है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।